बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु मा जाअ फ़ी मन अदरका रकअतन मिनल अस्री क़ब्ल अन तग़रुब अश-शम्स। सूरज गुरूब होने से पहले असर की एक रकत को पाया आदमी ने। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद के साथ बयान करते हैं कि हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने तुलुए शम्स से कबल एक रकत को पा लिया सुबह की, उसने गोया सुबह को पा लिया, यानी कि सुबह की नमाज को पा लिया। और जिसने असर की एक रकत को पाया सूरज गुरूब होने से पहले, तो गोया उसने असर को पा लिया। हदीस तहतल बाब के दो अज्जा हैं। नंबर एक, मन अदरका मिन सुबही रकातन कबला अन ततलुअ अश-शम्स, ये मुख्तलफ ही है, इसमें इख्तलाफ। दूसरा जुज़ है मन अदरका मिन असरी रकातन कबला अन तग़रुब अश-शम्स, ये मुत्तफ़क़ है, किसी का इख्तलाफ है। सूरज गुरूब होने से पहले अगर किसी ने असर की एक रकत को पाया तो दुरुस्त है, उसने असर को पा लिया, उसकी नमाज जो है वो दुरुस्त है। नमाज का जो सबब है वो क्या है? वो वक्त है। वक्त नहीं होगा तो नमाज नहीं है। अब जिसने गुरूब शम्स से पहले असर की एक रकत को पाया, असर वो नमाज है जिसका एक वक्त कामिल है और एक वक्त नाक़िस है। वक्त कामिल तो था, इसको पहले पढ़ लेता, अब सूरज गुरूब होने के करीब आ गया है, अभी उसका वक्त नाक़िस है, तो गोया उस पर नमाज फ़र्ज़ ही नाक़िस वक्त में हुई और उसने उसे नाक़िस वक्त में अदा कर लिया। बात समझ आ गई? और रही बात मन अदरका सुबह रकातन क़ब्ल अन ततलुअ अश-शम्स, तो इसमें इख्तलाफ है। सैयदना इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि फ़जर की एक रकत को पाया, फिर सूरज तुलू हो गया तो उसकी नमाज फासिद हो जाएगी, क्योंकि फ़जर का जो वक्त है वो सारे का सारा कामिल है, इसमें नाक़िस वक्त शामिल नहीं, और मुसल्ली पर जो वजूब है वो भी कामिल हुआ, तो लिहाजा जब तक अदायगी कामिल नहीं होगी तब तक उसका मामला जो है वो हल नहीं होगा। दीगर आइमा कहते हैं कि नमाज उसकी जायज़ है। इमाम साहब जायज़ है, फिर आगे उसकी तफसीलात हैं, तशरीहात हैं। इमाम साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो आइमा जो इस हदीस से इस्तिदलाल करते हैं मन अदरका मिन सुबही रकातन क़ब्ल अन ततलुअ अश-शम्स, और कहते हैं उसकी नमाज हो जाएगी, वो नमाज मुकम्मल करे। या वो मौका भी हमारे सामने आया कि वो जैसे ही सूरज निकलेगा वहीं वो रुक जाएगा, लेगा नमाज में, लेकिन वो अपनी नमाज को मुकम्मल तब करेगा जब सूरज अच्छी तरह तुलू हो जाएगा। अल-मुख्तसर ये कि उनके नज़दीक नमाज उसकी हो जाती है। तो इमाम साहब उनके जवाब देते हैं, वो कहते हैं इस मसअले में दो तरह की रिवायात हैं। कुछ अहादीस हैं मुबीह पर दलालत कर मुबीह हैं और कुछ अहादीस मुहर्रिम हैं, और क़ायदा ये है कि जब मुबीह और मुहर्रिम के अंदर तारुज़ आ जाए तो मुहर्रिम रिवायात को तरजीह हासिल होती है, जिनसे हुर्मत साबित हो रही है उनको तरजीह होती है, और जिससे ये बात हासिल हो वो मरजू होती हैं। नंबर दो, जो अहादीसें नहीं है ना, जिनसे ये साबित है कि उसकी नमाज नहीं होगी, टूट जाएगी, ये मुतवातिर है, और इन मुतवातिर अहादीस से वो रिवायात मनसूख हो जाती हैं जिनसे ये साबित होता है कि उसकी नमाज हो जाएगी। यानी कि मन अदरका मिन सुबही रकातन क़ब्ल अन ततलुअ अश-शम्स, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मौक़िफ़ के मुताबिक ये जुज़ जो है ये मनसूख हो चुका है। यहाँ कहते हैं ये हदीस उस शख्स पर महमूल है जो बालिग उस वक़्त हुआ कि सूरज तुलू होने में इतना वक़्त था कि एक रकत पढ़ी जा सकती थी। तो इसका माना यह है कि अब उस पर कज़ा फ़र्ज़ है, उसने गोया नमाज के वक्त को पाया। समझ आई इस रिवायत का माना क्या? उसने गोया नमाज कज़ा कौन करेगा? जिस पे अदा है। एक आदमी ज़ोहर के टाइम मुसलमान हुआ तो फ़जर उसके ज़िम्मे थी नहीं उस दिन की, वो कज़ा उसकी नहीं। एक आदमी मुसलमान या बालिग तब हुआ, यानी कि इसमें जवाब ये भी हो सकता है, हाइज़ा का भी जवाब हो सकता है। ये रिवायत हाइज़ा पर भी महमूल हो सकती है, नए मुसलमान पे भी हो सकती है, और जो बालिग हुआ है अभी उस पर भी महमूल हो सकती है। ये तीन जवाबात हैं, ठीक है। पहले दो जिक्र की और ये मज़ीद तीन हो गए, क्लियर हो गई।
कि उसने वक़्त को पाया, गोया अब उसकी वो क्या करेगा, कज़ा करेगा। अच्छा, एक माना ये भी है मन अदरका मिन सुबह रकअन क़ब्ल अन ततलुअ अश-शम्स का, कि जिसने एक रकत अदा करने के वक्त को पाया और उसने ये नहीं कहा कि अब तो वक़्त गुजर गया है, मैं क्या करूं, उसने नीयत ये की कि मैं नमाज पढ़ता हूं, मुझे नमाज पढ़नी चाहिए, तो उसे इस इरादे का सवाब फ़क़द अदरका सुबह, तो गोया उसे फजर की नमाज पढ़ने का सवाब जो है वो, समझ आई ना, माना उसका ये। बाबू माजा फिल जमई बैन सलातैनी, दो नमाज़ों को जमा करना। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद से बयान करते हैं, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर और असर की नमाज को जमा किया और मगरिब और इशा की नमाज को जमा किया मदीना में, ना कोई खौफ था ना बारिश का मौसम था। उज़र के बगैर जमा बैन सलातैन जायज़ नहीं है। कोई उज़र हो तो अलग बात है ना, उज़र जहाँ आ जाए वहाँ हुक्म चेंज हो जाता है। कुरान ने भी एक कायदा ये बयान किया ना, लैसा अलल अअमा हरजुन वला अलल मरीदी हरज, और कहीं वला अलल अअरज हरज, ठीक है। तो जहाँ उज़र आए वहाँ मामला हो रहा है। उज़र के बग़ैर जमा बैन सलातैन जायज़। उज़र की सूरत में जमउ बैन सलातैन फ़ी वक्त वाहिदिन जायज़ है या नहीं, इसमें इख्तिलाफ़। बग़ैर उज़र तो किसी के यहाँ भी जायज़ नहीं ना। इख्तिलाफ़ किस में है कि उज़र है, क्या जी, उज़र है, ये बात तयशुदा है, बग़ैर उज़र के कोई जायज़। अब उज़र है, अब इख्तिलाफ़ ये है कि एक ही वक्त में दोनों को जमा किया जा सकता है या नहीं, समझ आई ना। एक ही वक्त में दोनों नमाज़ों को जमा किया जा सकता है या। आइमा सलासा कहते हैं उज़र की सूरत में जमउ बैन सलातैनी फ़ी वक्त वाहिदिन हुआ जाइज़, ये जायज़ है। अच्छा, अब उज़र के अंदर इख्तिलाफ़ है। इमाम मालिक और इमाम शाफ़िई रहमहुमुल्लाह कहते हैं उज़र दो ही हैं, सफ़र है या मतर है। बंदा सफ़र में है या बारिश हो रही है। क्या मतलब है कि आदमी सफ़र में रुका है तो वो सारी नमाज़ें इकट्ठी कर सकता है, दो नमाज़ें इकट्ठी कर सकता है। सारों का मतलब है दो नमाज़ें वो इकट्ठी कर सकता है, या बारिश हो रही है तो वो दो नमाज़ें इकट्ठी पढ़ सकता है। इमाम अहमद कहते हैं सफ़र भी उज़र है, मतर भी उज़र है और मरज़ भी उज़र है। किसी बीमारी की वजह से भी जमा बैन सलातैन फ़ी वक्त वाहिद जायज़ है। और फिर अइम्मा सलासा के यहाँ जमा तक़दीम भी जायज़ है और जमा ताख़ीर भी जायज़ है, यानी कि ज़ोहर के वक़्त में असर पढ़ना भी जायज़ है और असर के वक़्त में ज़ोहर पढ़ना भी, पहले वक़्त में दूसरी पढ़ ले या दूसरे के वक़्त में पहली पढ़ ले, दोनों तरीके जायज़ है। इमाम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं जमा बैन सलातैन फ़ी वक्त वाहिदिन मुज़दलिफ़ा और अरफा के अलावा कहीं भी जायज़ नहीं। मुज़दलिफ़ा और अरफा। अच्छा, और मुज़दलिफ़ा और अरफा का मतलब ये नहीं कि जब मर्ज़ी यहाँ जाके, यौम मुज़दलिफ़ा और यौम अरफा जो हज के मखसूस दिन हैं, इनके अलावा जमा बैन सलातैन फ़ी वक्त वाहिदिन जायज़। मैदान अरफात में ज़ोहर और असर को ज़ोहर के वक़्त में जमा तक़दीम और मुज़दलिफ़ा के अंदर मगरिब और इशा को इशा के वक्त में जमा ताख़ीर के साथ अदा किया जाता है। आइमा सलासा की दलील हदीस तहतल बाब मिन गैर खौफिन वला मातरिन, ठीक है जी। इमाम साहब कहते हैं अल्लाह ने फरमाया इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौक़ूता, कुरान में ही आया हाफ़िज़ू अलस सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, और कुरान में आया फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम, नमाज़ों में सुस्ती करते हैं। क्या मतलब, नमाज़ों के औक़ात का ख्याल नहीं रखते। और हदीस पर भी हमने गुज़श्ता चंद असबाक में पढ़ी कि नमाज का अव्वल वक़्त भी है और आखिर वक़्त भी है, पढ़ा है ना, नमाज का अव्वल भी है और आखिर भी है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो रिवायत, वो जो हमने गुज़श्ता असबाक में पढ़ी
कि सोए रहने पे कसूर जुर्म नहीं, सोए रहने वाला मुजरिम नहीं, मुजरिम तो वो है जो जागता रहा और नमाज पढ़ने ना गया और मोखर करता रहा। और अगले बाब में रिवायत आ रही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने उज़र के बगैर 2 नमाज़ों को जमा किया वो गुनाह कबीरा के किसी दरवाजे में दाखिल हो गया। समझ आई? ये दलाइल किन के जी? इमाम साहिब रहमतुल्लाह तआला अलैह के। अब रही बात अइम्मा सलासा की दलील का जवाब क्या, तो जवाब से पहले एक तमहीद समझे। तमहीद ये है कि लिल जमई अल क़िस्मैन, जम के लिए यहाँ 2 किस्में हैं, जमउन सूरीजुन और जमउन हकीकी। एक जमा सूरी और एक जमा हकीकी। तो यही है कि एक वक्त में 2 की पढ़ी जाए, और जमा सूरी ये है कि देखने में ऐसा हो कि 2 इकट्ठी पढ़ेंगे, लेकिन एक नमाज का आखिर वक्त और दूसरी नमाज का इब्तदाई वक्त। अगर आप सफ़र में हैं तो ऐसी जगह पड़ाव डालें कि वज़ू करते करते ज़ोहर का आखिरी वक्त आ जाएगा और ज़ोहर पढ़ते ही असर का वक्त शुरू हो जाएगा, आप साथ असर पढ़ लें। इसी तरह मगरिब और इशा को कर लें। तो एक है जमा हकीकी और एक है जमा सूरी। आइमा सलासा की मुस्तदल हदीस और इन जैसी जितनी रिवायात हैं उनके अंदर जमा का मतलब जमा सूरी या जमा हकीकी नहीं। और उन हदीस में तावील करना इसलिए ज़रूरी है कि अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर मुतअद्दिद मकाम पे दलालत इरशाद फरमाया, और वो मकामात दलालत कर रहे हैं कि नमाज़ों के औकात मुतय्यन है, और हदीस भी यही कह रही हैं इब्तिदाई वक्त भी है और आखिरी वक्त भी है। और वो इमां, अब हमारा उनसे सवाल है जिन्होंने कहा कि फ़ी वक्त वाहिद जायज़ है, फ़ी, तो हम उनसे पूछेंगे अगर हमारी तावील दुरुस्त नहीं है तो फिर आपने उज़र की शर्त क्यों लगाई है, हालांकि हदीस में तो आया मिन गैरि खौफिन वला मतरिन। तो जो जवाब उनका है वही जवाब हमारा है। समझ आई? मा जवाबुहुम फहुवा जवाबुना, जो उनका जवाब है वो हमारा जवाब है। फिर इससे आप तवील ना करें ना, अगर हमारी तवील नहीं दुरुस्त है तो फिर आप तवील करें ही ना सारी, फिर आप कहें कि बगैर उज़र के भी जायज़ है। उज़र की शर्त आपने क्यों लगाई? देखिए जी अगली रिवायत वही, मन जमा बैन सलातैन मिन गैर उज़रिन फ़क़द अता बाबम मिन अबवाबिल कबाइर। ठीक है जी। और हो अगर उसे जमा हकीकी पे महमूल करें फिर हम गुज़श्ता रिवायत को मनसूख कहेंगे। बाब मा जा फ़ी बदील अज़ानी, अज़ान का आगाज़। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद से बयान करते हैं कि हज़रत ज़ैद जो हैं वो कहते हैं हमने सुबह की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो मैंने ख़बर दी उन्हें अपने ख्वाब की। वो ख्वाब देखा ना, ज़ान की कलिमात सिखाए उन्हें, तो आपने फरमाया ये ख्वाब सच है, हज़रत बिलाल को हुक्म दें कहीं खड़े हों, फ़इन्नहु अंदा व अमद्दु सौतन मिनका, उनकी आवाज़ आपसे बुलंद है, फ़अल्क़ी अलैहि मा क़ील लका, और उन्हें वो सिखाएँ जो आपको बताया गया, वल युनादी बिज़ालिका, और इसके ज़रिए वो क्या करें, लोगों को बुलाएँ, इसके ज़रिए वो निदा दें। अच्छा, जब वो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत बिलाल की अज़ान को सुना, नदा बिस्सला, नमाज के लिए पुकार यानी कि अज़ान को सुना, तो आपके पास तशरीफ़ लाए, वह यजुर्रु इज़ारहु, अपनी चादर खींचते हुए, यानी कि फ़ौरन ही उठाए ना, इतना भी वक्त नहीं किया मैं पहले उठ जाऊँ चादर वगैरह ठीक करूँ, फ़ौरन उठ के आए और अर्ज़ किया, आका उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ भेजा, लक़द राइतु मिस्लल्लज़ी, मैंने भी ऐसा ही ख्वाब देखा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़लिल्लाहिल हम्द, अल्लाह की तारीफ़ है, फ़लिज़ालिका अस्बत, अब तो बात और पुख्ता हो गई है, गवाही मिल गई है ना, अब तो बात और ज़्यादा पुख्ता। बाज़ रिवायतों से पता लगता है कि 20 दिन कबल हज़रत उमर ने यह ख्वाब देखा, लेकिन निस्यान तारी हो गया, और 20 दिन के बाद अब्दुल्ला 20 दिन के बाद हज़रत ज़ैद जो हैं उन्होंने ख्वाब के अंदर उनको ये कलिमात सिखाए गए। नहीं, मोहम्मद इब्नी अब्दुल्ला, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद, रावी कौन है? ज़ैद नहीं, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रावी हैं।
और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद को ये कलिमात जो हैं ये सिखाए गए। और जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये अज़ान दी तो उनको अपना ख्वाब याद आया। इस अज़ान से पहले ना अभी हमें बाज़ रिवायात मिलेंगी ऐसी जिनके अंदर ये आएगा अज़ान का ज़िक्र नहीं है कि मुसलमानों को सिर्फ़ पुकारा जाए। जब वो मशवरा दिया, किसी ने कहा नाक़ूस बजा लें, किसी ने कहा सींग में आवाज़ दें, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मशवरे पे ये फ़ैसला दिया गया कि जब नमाज का वक़्त हो तो जाके ऐलान कर दिया जाए कि नमाज खड़ी होने वाली है। तो मुरव्वजा अज़ान से पहले नमाज के वक़्त में कहा जाता था अस्सलातु जामिअतुन। ठीक है जी, आगे देखें, वही बात आ गई। मुसलमान जब मदीना आए, यज्तमिऊना फयतहय्यनून अस्सलावात वलैसा युनादी बिअहद, फयतहय्यनून अस्सलावात, नमाज़ों के वक़्त का अंदाज़ा लगाते थे, कोई पुकारता नहीं था। फतकल्लमू यौमन फ़ी ज़ालिका, एक दिन गुफ्तगू हुई, क्या करें। कुछ ने कहा इत्तखिज़ू नाक़ूसन मिस्ला नाक़ूस नसारा, नाक़ूस होता है बड़ा सा ढोल जिसे बजाया जाता है, उसकी तरह नाक़ूस बना लें। बाज़ ने कहा वो सींग लाएँ जिस तरह यहूदियों का वो सींग होता है बाजानुमा जिसके अंदर से आवाज़ निकलती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा क्या ऐसा ना करें कि एक शख्स भेज दिया जाए और वो नमाज के लिए ऐलान कर दिया करे कि नमाज का वक़्त हो गया, आ जाए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है बिलाल उठें और लोगों को नमाज के लिए बुलाएं। समझ आई? क्योंकि यहूदियों की मुशाबत भी जायज़ नहीं, नसारा की मुशाबत भी जायज़ नहीं, और दूसरा वो जो काम करते हैं वो शरअन दुरुस्त ही नहीं, वो जो आलाते मौसीकी हैं उनका इस्तेमाल जायज़ ही नहीं है। बाबू मा जा फिर तरजीह फिल अज़ानी, अज़ान के अंदर तरजीह, तरजीह का मतलब है कलिमात को पस्त आवाज़ में कहना, फिर उन्हें लौटाना बुलंद आवाज़ के साथ। शहादतैन के अंदर तो इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद के साथ बयान करते हैं कि हज़रत अबू महज़ूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सुभान अल्लाह, वो कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने बिठाया और उन्हें हरफ बहरफ अज़ान सिखाई। जो इब्राहिम रावी हैं वो कहते हैं मिसला अज़ानिना, हमारी अज़ान की तरह। तो बिशर कहते हैं मैंने उनसे कहा आइद अलैया, ज़रा दोहराना। तो उन्होंने फवासफ़ल अज़ाना, अज़ान दोहराई, बितरजीह, उसके अंदर तरजीह भी थी। हज़रत अबू महज़ूरा एक जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेके गए, अज़ान का वक्त है तो हज़रत बिलाल अज़ान दे रहे हैं। ये उस वक़्त मुशर्रफ बा इस्लाम ना हुए, हज़रत अबू महज़ूरा बच्चे थे, तो इन्होंने ना अज़ान की नकल करना शुरू कर दी, लेकिन खुश इल्हान थे, नकल इतनी सोनी की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र रहमत हुई और आपने बुलाया और बुला के अज़ान सिखाई। तो फिर दिल के अंदर जो ईमान है वो घर कर गया। अच्छा, अब रही बात, हज़रत अबू महज़ूरा कह रहे हैं तरजीह तो पता लग गया ना, तरजीह फिल अज़ान क्या है कि शहादतैन को पहले पस्त कहना फिर उन्हें बुलंद करना। इमाम आज़म और इमाम अहमद के नज़दीक अज़ान के अंदर तरजीह नहीं है, तरजीह नहीं है। दलाइल क्या? हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद का वो वाक़ा जिसमें उन्होंने ख्वाब सुनाया, उसके अंदर अज़ान थी, फिर हज़रत बिलाल को सिखाई और उसके अंदर तरजीह नहीं है। हज़रत बिलाल और इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की अज़ान में तरजीह नहीं होती थी। और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद की जो रिवायत है इस मसले में असलुल उसूल है, जो मेन सोर्स है इस मसले में वो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद की रिवायत है। अच्छा जी, इमाम शाफी कहते हैं जी तरजीह है, तो उनके नज़दीक अज़ान की कलिमात फिर 19 हो गए। इमाम शाफी की दलील हदीस ताहतल बाब हज़रत अबू महज़ूरा वाली, इस दलील का जवाब ये है और बेहतरीन जवाब ये है कि हज़रत अबू महज़ूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अज़ान में तरजीह इख्तियार करना यह आपकी खसूसियत है, यह आपकी क्या है? खसूसियत है। अभी मुसलमान नहीं थे, वह बच्चों के साथ खेल रहे थे, वही सारी बात। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें जब अज़ान सिखाई तो फिर इन्हें तरजीह का भी हुक्म दिया। इन्हें, ये इनकी खसूसियत है। और खासा की तारीफ़ क्या? यूजदु फ़ी शैइन वला यूजदु फ़ी गैरिही, जो एक में पाया जाए और दूसरे में। इस तरह सुराक़ा बिन मालिक जुअशुम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा कि आपके हाथ में कंगन होंगे, हालांकि सोना मर्दों के लिए हराम है। समझ आई ना? इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी
कि जिन अकेले को कहा कि आपके अकेले हज़रत खुज़ैमा बिन साबित अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अकेले की गवाही दो के बर, अब ये खसाइस है, तो ये हज़रत अबू महज़ूरा का खासा है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आप पर ये इनाम था और ये आपका खासा है। और जब इन्हें मक्का में मौज़न मुकर्रर किया तो ये बाकायदा वहाँ तरजीह करते थे, अज़ान में तरजीह करते थे, तो हम क्या कहेंगे कि ये सिर्फ उनका खासा है। और इमाम मालिक के यहाँ तरजीह तो है, लेकिन अल्लाहु अकबर इनके यहाँ 2 दफ़ा 4 दफ़ा नहीं है, तरबीअ नहीं है, तरजीह है। तरबीअ नहीं है, क्या है? तरजीह। तो कलिमात इनके यहाँ भी 17 ही बने, समझ आ गई? इमाम मालिक की दलील क्या? तरजीह में हज़रत महज़ूरा की रिवायत और बिला तरबी, वो कहते हैं तरबी नहीं है। अगले बाब में हज़रत अनस की रिवायत आ रही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को हुक्म दिया कि वो अज़ान के कलिमात 2-2 दफ़ा कहें और इकामत के कलिमात 1 दफ़ा कहें। तो उसको आगे जाके देखते हैं। जवाब बहरहाल ये समझ लें कि अज़ान के कलिमात 2 दफ़ा, चूँकि अज़ान के अक्सर कलिमात 2 दफ़ा हैं, तो लिल अक्सर ही हुक्मुल कुल के तहत वो रिवायत आएगी। या हम यूँ कह लें अज़ान में अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये 2 अलग अलग कलमे हैं और हुक्म यही है कि हर कलिमों को कितनी दफ़ा कहना है। जब पहले अल्लाहु अकबर को डबल करेंगे तो 2 हो जाएंगे और दूसरे को डबल करेंगे तो 4 हो जाएंगे। तो ये इनका इस्तेदलाल को इतना मजबूत नहीं है, ठीक है जी। अज़ान सिखाई कितने जी? 19 कलिमात और इकामत के कितने जी? 17 कलिमात। ये वही तरजीह साबित हो रही है। इसका जवाब मैंने अर्ज़ कर दिया। फ़ी इफ़राद इकामत, इकामत को मुफरद रखना, यानी कि इकामत के अंदर कलिमात 1-1 दफ़ा कहना। हज़रत बिलाल को हुक्म दिया गया कि वो अज़ान के अंदर 2-2 दफ़ा और इकामत में 1 दफ़ा कहें। इकामत में ईतार, ये कोई फ़र्ज़ या वाजिब का मसला नहीं है, बेहतर यही है कि इकामत के कलिमात भी 2 दफ़ा दोहराए जाएँ। ईतार सिर्फ उस वक़्त जायज़ है जब वक़्त की तंगी हो या बंदा सफ़र में हो। तो सफ़र में भी इल्लत जो है वो तंगी वक़्त ही है। वक़्त की तंगी हो तो इकामत के अंदर ईतार जो है वो जायज़ है अहनाफ के यहाँ भी। देखिए, हालांकि बेहतर क्या है, बाब माजा अन इकामत मसना मसना, इकामत के अंदर क्या है कि 2-2 दफ़ा कही जाए, यानी कि इस बाब में, इस मसले में दोनों तरह के बाब मौजूद हैं, शिद्दत इख्तियार नहीं की जाएगी। अब्दुल्ला बिन ज़ैद कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़ान है, शफ़ान शफ़ान फ़िल अज़ान वल इक़ामा, अज़ान और इक़ामत दोनों के अंदर कलिमात जो हैं वो जोड़ा जोड़ा है। वो क्या है जी? जोड़ा जोड़ा। बाब माजा फ़ी तरस्सुल फ़िल अज़ान, अज़ान के अंदर तरस्सुल, तरस्सुल का मतलब है एक एक कलीमे को ठहर ठहर के अदा करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाल जब अज़ान दो तो तरस्सुल करो और जब इक़ामत को तो हदर में पढ़ो, ठीक है ना। रतल नहीं होता ना, इस तरह तिलावत एक रतल है और एक हदर है। कहा जब अज़ान दें तो उसके अंदर क्या करें? तरस्सुल, ठहर ठहर के, और जब इक़ामत दें तो हदर में पढ़ें। और अज़ान और इक़ामत के दरमियान इतना फ़ासला ज़रूर रखें कि एक खाने वाला खाना खा के फ़ारिग हो जाए, पीने वाला पीने से फ़ारिग हो जाए और हाजत के लिए गया शख्स अपनी हाजत से वापस आ जाए। वला तक़ूमू, और इक़ामत के लिए तब तक खड़े ना हो, हत्ता तरौनी, हत्ता कि मुझे देख लो, मुझे देखो तो इक़ामत के लिए खड़े हो। यानी कि यहाँ से साबित हो रहा है कि इक़ामत का हकदार इमाम ज़्यादा है, कि उसके बगैर इक़ामत नहीं कही जाएगी, इमाम साहब के बगैर इक़ामत नहीं कही जाएगी। अच्छा जी, अब यहाँ पर भी वही कायदा लग रहा है लिल अक्सरी हुक्मुल कुल, कि मगरिब की अज़ान और जमात में तो इतना फासला नहीं होता, तो फिर यहाँ क्यों आया? हम यहाँ पर भी वही बात करेंगे लिल अक्सरी हुक्मुल कुल। जो जवाब हमने तरबीअ के अंदर दिया है कि अल्लाहु अकबर जो है ये 4 दफ़ा है, वही जवाब हम यहाँ दे रहे हैं। सिर्फ उसको मजबूत करने के लिए एक शाहिद मैंने आपके सामने रखा है। बाबू माजा आफी दखाल इस्बाई फिल उज़ुन इंदल अज़ान, अज़ान के वक़्त कान में उंगली डालना। रावी कहते हैं मैंने हज़रत बिलाल को देखा अज़ान देते हुए
वह दूरू, और घूम रहे थे अजान के दौरान। वयुतबी फ़ाऊ हाहुना हाहुना, कभी मुँह यहाँ करते कभी मुँह यहाँ करते, आवाज़ हर तरफ वो घुमा रहे थे ना। वह इस बाहू फ़ी उज़ुनैहि, और आपकी उंगलियाँ आपके कानों में, कानों के अंदर उंगली डालने का मकसद ये होता है ताकि आवाज़ जो है वो बुलंद निकले। इंसान कानों पे उंगली रखे ना तो वो आहिस्ता बोलेगा तो उसे लगेगा वो बहुत ज़्यादा आहिस्ता बोल रहे हैं, क्योंकि उसे अपनी आवाज़ बहुत कम आती है। तो इसलिए वो लोग नहीं होते जिन्हें कम सुनाई देता है, तो उनकी सिफत ये होती है वो बोलते भी ऊँचा हैं। किसी ने हैंड फ्री लगाई हो कान में और वॉल्यूम अप हो, तो जब वो बोलेगा तो बहुत ऊंचा बोलेगा। तो कान के अंदर उंगली का मकसद क्या है? आवाज़ ज़्यादा निकले। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुर्ख रंग के एक खैमे में थे। वो कहते मेरा ख्याल है शायद चमड़े का खैमा था। हज़रत बिलाल आए तो आपके सामने ना आपने एक लकड़ी गाड़ी, तो आपने नमाज़ पढ़ी, यमुर्रु बैना यदैहिल कल्ब वल हिमार, हालांकि आपके आगे से एक कल्ब हिमार गुजर रहे थे। यानी कि अगर कोई गुजर गा हो नमाज़ पढ़ नहीं हो तो आगे सुतरा बना लेना चाहिए। सुतरा बनाया, वअलैहि हुल्लतुन हमरा, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुर्ख रंग का हुल्ला पहना था। कुछ लोग सुर्ख रंग को ममनू समझते हैं ना, शुमाल तिरमिज़ी में भी ये रिवायत दर्ज है, सुर्ख रंग मसनून है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बड़ा जचता था। कितना जचता था? वो कहते हैं कि अन्नी अंजुरु इला बरीक़ साक़ैहि, पिंडली की चमक नज़र आ रही होती थी, पिंडली की चमक नज़र आ रही होती थी। बाब माजा फिर तस्वीब फिल फजरी, फजर के अंदर तस्वीब। तस्वीब का एक माना तो है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहना, और एक तस्वीब का माना यह है अज़ान और नमाज के दरमियान लोगों को मुतवज्जे करने के लिए कोई कलिमात मखसूस कर लिए जाएँ ताकि लोग मुत्तले हो जाएँ कि नमाज का वक़्त करीब है। ये तस्वीब जायज़ और मुस्तहब है। क्या है? मुस्तहब, सुन्नत ना समझे इसे कोई। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा एक मस्जिद में गए तो वहाँ अज़ान में के बाद मौज़िन ने तस्वीब कही, तो हज़रत इब्न उमर ने कहा यहाँ से निकलो कि ये तस्वीब करने वाला बिदअती है। आपने क्यों कहा? क्योंकि वो उस तस्वीब को सुन्नत समझ रहा था, हालांकि ये सुन्नत नहीं है। ठीक है नहीं? बाबू माजा अन्ना मनाज़ा नफ़ा व युकीमु, जो अज़ान दे वही इकामत भी कहे। हदीस तहतल बाब से इस्तेलाल करते इमाम शाफी कहते हैं इकामत वही कहेगा जिसने अज़ान दी है, किसी और का इकामत कहना मकरूह है। इमाम अबू हनीफा कहते हैं अज़ान देने वाले के लिए ज़रूरी नहीं कि वही इकामत कहे। कई दफ़ा इब्ने उम्मे मकतूम अज़ान देते और हज़रत बिलाल इकामत कहते, और कभी कभी इसके बरक्स भी होता था। और हदीस तहतल बाब में मन अज़्ज़न फ़हुवा युकीमु का मतलब है कि अगर अज़ान देने वाला किसी और के इकामत कहने को नापसंद करे तो फिर किसी और का इकामत कहना जायज़ नहीं। यानी कि अगर मौज़िन इजाज़त दे दे तो कोई और इकामत कह सकता है। और इमाम शाफी कहते हैं कि मौज़िन इजाज़त दे तो किसी और का इकामत कहना मकरूह है। बाब मजाफ़ी कराहियत अज़ान बग़ैर वज़ू, बग़ैर वज़ू के अज़ान मकरूह है। अहनाफ के नज़दीक बावज़ू होकर अज़ान देना मुस्तहब है। अगर कोई बेवज़ू अज़ान दे अज़ान हो जाएगी, लेकिन अगर कोई जुम्बी अज़ान दे तो अज़ान का इयादा किया जाएगा। और ये बात याद रखें, अज़ान का इयादा होगा, इकामत का इयादा नहीं, क्योंकि अज़ान का इयादा मशरू है और इकामत का इयादा मशरू नहीं। बाज़ हज़रात कहते हैं कि बेवज़ू आदमी का अज़ान देने से अज़ान नहीं होगी। बाज़ आइम्मा उनका मुस्तदल ला युअज़्ज़िनु इल्ला मुतवद्दिउन, ये रिवायत है। ठीक है, तो हमारे यहाँ मतलब उसका ये है, इस रिवायत का माना ये होगा कि अज़ान तो हो जाएगी लेकिन वो बरक़ात हासिल नहीं होंगी, वो फजीलत उसे हासिल नहीं होगी जो उसे होनी चाहिए थी, जो बावज़ू होकर अगर वो अज़ान देता जो उसे हासिल होनी थी। अज़ान हो जाएगी लेकिन उसने तर्के मुस्तहब किया। बाबू माजा अन्नल इमाम अहक्कु बिल इकामा, इमाम इकामत का ज़्यादा हक़दार। वही बात कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मौज़िन हैं वो मौखर करते थे, इकामत नहीं थे देते। कब तक नहीं थे देते? जब तक आप नमाज के लिए तशरीफ़ ना लाते, यानी कि इमाम के बग़ैर इकामत नहीं। तो इकामत का हक़दार ज़्यादा कौन है? इमाम है। बाबू माजा फ़िल अज़ान बिल्लैल, रात के वक़्त अज़ान देना। ये तो तहज्जुद की जो अज़ान दी जाती है ना, तो इस हवाले से, इस रिवायत से कुछ लोग इस्तेदलाल करते हैं कि तहज्जुद की अज़ान जो है वो जायज़ है।
हालांकि हनाफ के यहाँ नफल नमाज की अजान जायज़ नहीं। हदीस ताहतल बाब, मैं सिर्फ वक़्त चूँकि मुख्तसर है मसला अर्ज़ कर देता हूँ। 3 मसाइल काबिल तवज्जो है। नंबर 1, पहला मसला, हज़रत बिलाल रात को अजान देते और इब्ने उम्मे मक्तूम सुबह को अजान देते, जबकि बाज़ रिवायतों में पता लगता है कि हज़रत बिलाल सुबह अजान देते और इब्ने उम्मे मक्तूम रात को अजान देते। दोनों में तारुज़ है। मुहद्दिसीन ने तारुज़ को ही कहकर ख़त्म किया, दोनों रिवायतें मुख्तलिफ ज़मानों की हैं। शुरू में हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम रात को, ये इब्ने उम्मे मक्तूम नबीना थे। उम्मे मक्तूम, मक्तूम का मतलब नबीना, नबीना की माँ का बेटा इब्ने उम्मे मक्तूम। इब्ने उम्मे मक्तूम रात को अजान दिया करते और हज़रत बिलाल सुबह को अजान देते। लेकिन रफ्ता रफ्ता हज़रत बिलाल की बिनाई कम हो गई तो उनसे ख़ता सरजद हो जाती थी कि अजान वक़्त से पहले दे दी, और जब ये गलती ज़्यादा होने लगी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की जो ड्यूटियाँ हैं वो तब्दील कर दें। तो एक पुराने ज़माने की रिवायत और एक बाद वाले। यहाँ मैं इशारतन दे दूँ, ये लोग कवाली शरीफ में आता है कि तब तक सुबह नहीं हुई जब तक अजान नहीं हुई, तो ये ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई मुस्तनद रिवायत नहीं है। सिर्फ कवाली शरीफ के अलावा इसका हमारे पास और कोई सोर्स नहीं है। तो ये ना हो कि आप पढ़ लिख के जाएँ और आप भी इस कवाली शरीफ के शेर पे झूम रहे हों कि हज़रत बिलाल ने जब तक अजान सहर ना दी कुदरत खुदा की देखो ना मुतलक सहर हुई, ऐसे कोई बात बोले हैं नहीं है। हज़रत बिलाल की आखिर में ड्यूटी ही बदल गई थी कि सुबह की जो अजान है फजर की वो कौन देते थे? इब्ने उम्मे मक्तूम देते थे। अच्छा नहीं, दूसरा मसला, अजान फ़जर तुलुए फ़जर से पहले दी जा सकती है या नहीं? अइम्मा सलासा और इमाम अबू यूसुफ के नज़दीक दी जा सकती है और इआदे की ज़रूरत नहीं। इमाम साहब कहते हैं नहीं दी जा सकती, अगर किसी ने दे दी तो इआदा किया जाएगा। अइम्मा सलासा की दलील ये है, ये रिवायत अन्ना बिलालन युअज़्ज़िनु बिल्लैल, रात को अजान देते हैं। इसका जवाब ये है कि अइम्मा सलासा का इस्तिदलाल ताम नहीं, क्योंकि अगर ये बात दुरुस्त होती तो अहद रिसालत में अजान बिल्लैल पर इक्तिफा क्यों नहीं किया गया? फिर दोबारा इब्ने उम्मे मक्तूम अजान क्यों देते थे? तो लिहाजा इनका इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं है, ताम नहीं है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तब तक खाते पीते रहो जब तक इब्ने उम्मे मक्तूम की अजान न सुनो। और रात को अजान दी इसलिए जाती थी लोग बेदार हो जाएं, और सिर्फ ये माह रमज़ान में होता था, इसके अलावा ऐसा नहीं था होता। अजान हो जाए उसके बाद मस्जिद से निकलना मकरूह है। रावी कहते हैं शख्स मस्जिद में से निकला असर की अजान के बाद, तो हज़रत अबू हुरैरा ने कहा फ़लाँ तूने अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की है, ऐसा तुझे नहीं करना चाहिए था।